हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, तो उसी में आज का टॉपिक है द मार्किज ऑफ वेस्ले। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो उनके सक्सेसर बने थे वो थे सर जॉन शॉर। तो सर जॉन शॉर की जो पॉलिसी थी वो काफ़ी न्यूट्रलिटी में बिलीव करते थे और उन्होंने काफ़ी नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटिश एम्पायर में। इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिया में जो और पॉलिटिकल पावर थे वो आगे की तरफ आने लगे और धीरे धीरे इसकी वजह से हुआ क्या, जो ब्रिटेन की नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी थी वो एंटी ब्रिटिश फीलिंग में कन्वर्ट होने लगी, क्योंकि इंडिया में तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। इंडिया के जो नेबरहुड था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। यूरोप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे जो ब्रिटेन के डिसएडवांटेज में धीरे धीरे प्रूव होने लगे। यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ गए थे और इसकी वजह से ब्रिटेन को अपने जो इंटरेस्ट थे अपनी कॉलोनी में वो काफ़ी सिक्योर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिटेन को एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कॉलोनी में जाके उनके रिवेन्यू इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, जो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो सिक्योर कर सके कॉलोनी में। तो इसी एम को देखते हुए रिचर्ड कोले वेस्ले को गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो वेस्ले थे उनको भी ये बिलीव करते थे कि अपने आप को मानते थे कि काफ़ी इम्पेरियलिस्ट हैं, ग्रेट इम्पेरियलिस्ट हैं, और अपने आप को बंगाल टाइगर भी ये बुलाते थे। वेस्ले चाहते थे कि पूरी तरीके से ब्रिटिश का जो इंटरेस्ट है इंडिया में वो बना रहे, और इसी वजह से वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया में वो ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया हो जाए। और इसी चीज़ को देखते उन्होंने अपनी पॉलिसी आगे रखी जो थी सब्सिडरी अलायंस। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या चल रहा है इंडिया में और नेबर में। जैसे कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जमन शाह का एग्रेशन दिखाई दे रहा था, मराठा अभी भी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पावर थे, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने फ्रेंच मैन को रिक्रूट किया था उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, और टीपू सुल्तान भी ब्रिटिश एम्पायर से अपनी हार का बदला चाहते थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि नेपोलियन के इन्वेजन का डर, साथ ही साथ इंडिया में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं इंटरनली, उनको ध्यान में रखते हुए वेल्सली ने जो उनके प्रेडिसेसर की पॉलिसी थी सर जॉन शॉर, नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया और एक नए प्लान के साथ आए जो था सब्सिडरी अलायंस। तो इस तरीके से ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो इंडिया में बदल रही थी, यानी कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी वो इंटरनली फैक्टर से भी बदल रही थी, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट का पावर में आना, अफ़गानिस्तान में जमन शाह का एग्रेशन करना, उसकी वजह से जो ब्रिटेन थी वो इंडिया की पॉलिसी अपनी बदल रही थी। कभी तो वो एग्रेशन में आ जाते थे, कभी नॉन इंटरवेंशन में, कभी फुल्ली अपने आप कंट्रोल करना चाहते थे इंडिया की पॉलिटिकल पावर को। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।